Hello friends, welcome back to our channel Crave Video. Like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon to never miss any update. Thank you. तो आज का टॉपिक है एजुकेशनल थिंकर्स गांधी जी एंड टैगर जी ने क्या बोला था, नॉलेज पर्सपेक्टिव या फिर उनका एम्स ऑफ एजुकेशन क्या था वो देखेंगे। तो एज वी ऑल नो गांधी जी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, सो आई विल नॉट टेल अबाउट द जो भी उनका लाइफ के बारे में हम लोग नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। व्हाट वाज द फिलोसॉफी, क्या क्या था उनका, क्या मेन मोटिव था, एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या बोला था, ये चीज हम आज जानेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी, एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट, जो उन्होंने डेफिनेशन दिया था, आउट ऑफ द बेस्ट फ्रॉम बॉडी माइंड एंड सोल, इट वाज गिवन बाय हिम, द डेफिनेशन वाज गिवन बाय हिम कि ऑल राउंड डेवलपमेंट को ध्यान में रखा जाएगा चिल्ड्रन का फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। Hence, he believed in the total development of the human personality through education. That's why he believed in the development, total development. That's why his education या फिर हम लोग उनकी एजुकेशन सिस्टम से थ्रू एजुकेशन में क्या क्या उन्होंने बोला था वो आज देखेंगे। तो एजुकेशन डज नॉट, अकॉर्डिंग टू हिम, एजुकेशन डज नॉट मीन लिटरेसी alone. It is a quest for truth and non-violence. As we all know, he have given the non-violence concept दिया था उन्होंने, training of body and mind and leading to an awakening of one's soul. तो ही वॉज गिवन दैट ट्रू एजुकेशन, एजुकेशन किस तरह से नॉन वायलेंस को ज़्यादा उन्होंने फोकस किया, ट्रेनिंग ऑफ बॉडी को फोकस किया, एंड वोकेशनल एफिशिएंसी विथ कल्चरल स्पिरिट, वोकेशनल जैसे कि काम काज को विथ कल्चरल स्पिरिट, कल्चर को इम्पोर्टेंस दिया, एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट कि किस तरह से हम लोग अपना जो कैरेक्टर है उसको किस तरह से डेवलप करें। दैट दिस थ्री वाज द मेन एम ऑफ गांधी जी एजुकेशन सिस्टम। तो उनका जो फिलोसॉफी इन तीनों एम्स में ही डिपेंड करता है। सो उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे कि यही वाला स्पिरिचुअल, कल्चरल एफिशिएंसी, वोकेशनल एफिशिएंसी, डेवलपमेंट आर द मेन एम। उसके बाद देखते हैं गांधी जी लेज एम्फसाइज ऑन, किस किस चीज में उन्होंने एम्फसाइज किया ये देखते हैं। ही वॉज इन फेवर ऑफ मदर टंग, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन इन द मदर टंग, जो भी जिस स्टेट में जो चलता है उस तरीके से मदर टंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए बोला था उन्होंने इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। कॉम्प्रीहेंशन, बिकॉज क्यों मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन देता है, बिकॉज जो कॉम्प्रीहेंसिव पावर है वो कहाँ पे डेवलप, ज्यादा बेटर डेवलपमेंट होता है इन केस ऑफ चिल्ड्रन वाई वी आर टीचिंग इन द मदर टंग। मदर टंग में अगर हम लोग एक बच्चे को सिखाते हैं देन ही कैन डू कॉम्प्रीहेंशन का जो कॉन्सेप्ट है, ही कैन एक्वायर दैट कॉन्सेप्ट इन अ वेरी इजी वे एंड इन अ फास्टर वे। दैट्स वाई गांधी जी ने मदर टंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। उसके बाद वोकेशनल एफिशिएंसी को इंपॉर्टेंस दिया। वोकेशनल एफिशिएंसी बोलने से हमको सभी को पता है कि क्राफ्ट एजुकेशन को उन्होंने कितना इंपॉर्टेंस दिया है। क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, लर्निंग बाय डूइंग, इन चीजों को इंपॉर्टेंस क्यों दिया है, बिकॉज फ्रॉम हिज डेफिनेशन क्या था, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। तो वोकेशनल एजुकेशन क्या क्या कवर करेगा, बॉडी एंड माइंड, मीन्स विद द हेल्प ऑफ क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन दे कैन डेवलप देयर माइंड एंड बॉडी। जैसे कि जितना काम हम लोग करेंगे उतना ही हमारा माइंड एक्टिव रहेगा, उतना ही हमारा बॉडीली एक्सरसाइज होगा। तो दैट्स वाई वोकेशनल क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उन्होंने वोकेशनल एफिशिएंसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया इन द एजुकेशन सिस्टम, या फिर इनके एजुकेशनल फिलोसॉफी के बारे में अगर बोले। उसके बाद आएगा एम्फसाइज द एजुकेशन ऑफ 3H। 3H को एम्फसाइज किया, हैंड, हेड एंड हार्ट। जैसे कि हिंदी में जो बॉडी माइंड जो बॉडी माइंड एंड सोल के बारे में ही उन्होंने इस चीज में भी कवर किया। हाथ से करके सीखना, हेड से सोचना, माइंड को, हार्ट मीन सोल, उस चीज को मन से करना, ये सब कुछ उन्होंने कवर किया। एम्फसाइज ज्यादा दिया कि एजुकेशन सिस्टम इस तरह से होना चाहिए, रादर देन दैट द एजुकेशन ऑफ 3 जो 3 आवर्स है उससे उन्होंने इस 3H को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, हेड एंड हार्ट, रादर देन रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। ओके, उसके बाद 4 नंबर में क्या देखते हैं हम लोग, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को और क्या क्या बोला है। लर्निंग वॉज नॉट कन्फाइंड टू मेमोराइजिंग कॉन्टेंट्स इन द टेक्स्ट बुक। लर्निंग जो हम लोग लर्न करते हैं इन अ डे टू डे एक्टिविटी या फिर जो भी जहाँ पे स्कूल नॉलेज जो लेते हैं, दैट शुड नॉट डिपेंड ऑन द टेक्स्ट बुक ओनली। जो मेमोराइजेशन प्रोसेस या कंटेंट प्रोसेस जो भी तुम लोग आज तक सीखे हो, सिर्फ मेमोराइजेशन बेस्ड नहीं होना चाहिए। मेमोराइजेशन अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर किस तरह से सर्जरी करना है उसने मेमोराइज कर लिया, लेकिन एक दिन तो वो भूल जाएगा ना अगर मेमोराइज करेगा तो, देन व्हाट विल हैपन, देन दैट डॉक्टर कुछ काम आएगा क्या, इट विल क्रिएट अ रिस्क फैक्टर ज्यादा हो जाता है। दैट्स वाई महात्मा गांधी
जी ने क्या बोला था कि लर्निंग, जो भी लर्निंग प्रोसेस है वो मेमोराइजेशन प्रोसेस में डिपेंड नहीं होना चाहिए इन ईच एंड एवरी फील्ड। अगर एक टीचर भी होना है तो मेमोराइजेशन करने से नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि यू कैन बिकम अ गुड टीचर इन फ्यूचर। सो उस चीज को फोकस किया उन्होंने। उसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन इज द अल्टीमेट गोल of education and it should be achieved along with the एजुकेशनल गोल ऑफ प्रिपरेशन फॉर लाइफ। किस क्या होना चाहिए एजुकेशन, जो भी एजुकेशन देते हैं स्कूल में या फिर जो भी एजुकेशन तुम लोगों को मिला है, दैट सेल्फ रियलाइजेशन शुड बी इम्पोज। सेल्फ रियलाइजेशन खुद में या फिर आत्मनिर्भरशील जो कॉन्सेप्ट है उस चीज को उन्होंने फोकस किया कि खुद ब खुद लर्निंग करना अकॉर्डिंग टू द जो भी गोल है उस एजुकेशन सिस्टम का, उस चीज को अचीव करना विद द हेल्प ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। कि क्या है उस चीज को जब हम लोग खुद ही समझ जाते हैं और उस चीज को क्या लेके जाने के लिए बोला है, टू अचीव द एजुकेशनल गोल फॉर द प्रिपरेशन फॉर लाइफ। तो ये था उनका एम्फसाइज ऑन एजुकेशन। उसके अलावा भी है कुछ गांधी जी आइडियाज। उन्होंने और क्या बोला था, आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप बीइंग इनकलकेटेड इन द चिल्ड्रन एंड रिगार्डेड द स्कूल एज अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। एज वी ऑल नो डेमोक्रेटिक वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था गांधी जी ने फॉर बिकॉज डेमोक्रेटिक सिटीजन से वी कैन जैसे कि वी कैन इंजॉय आवर राइट्स, जो भी ड्यूटीज है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। या फिर हम लोग अगर डेमोक्रेटिक ड्यूटीज बोले तो वही चीज कि हम लोगों को अचीव करना है विद द हेल्प ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। सो डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप के बारे में उन्होंने बोला। उसके बाद देखते हैं because for the development of the society he had given this democratic society concept where they could learn citizenship क्या होता है, democratic citizenship नॉलेज कैसे एक्वायर किया जा सकता है, देन स्किल्स कैसे एक्वायर किया जा सकता है, and values like cooperation, love, sympathy, fellow feeling, equality can be developed only with the help of democratic citizenship। means democratic citizenship developed करके उनमें क्या हम डेवलप कर सकते हैं, एक स्टूडेंट में या फिर किसी भी इंसान में सिटीजनशिप डेवलप कर सकते हैं। मीन्स क्या राइट्स एंड ड्यूटीज है, खुद का ड्यूटीज एंड राइट्स, देन नॉलेज वी कैन डेवलप, स्किल्स वी कैन डेवलप, वैल्यूज डेवलप कर सकते हैं, कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ किस तरह से काम करना है, लव, सिंपैथी, देन फेलो फीलिंग में एक ग्रुप में मीन्स किस तरह से काम करते हैं, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ आ जाएगा। उसके अलावा भी गांधी जी मेंशन्ड इन यंग इंडिया डेट 26 मार्च 1931 में क्या बोला उन्होंने, ए नेशन कैन नॉट एडवांस without the units of which it is composed and conversely no individual can advance without the nation of which it is part also advancing। means एक nation को अगर development होना है, it needs the participation of all the citizens, all the citizens should participate in it, then only the nations will डेवलप। अल्टीमेटली उन्होंने वही चीज बोला कि नेशंस को सिटीजन के बारे में एंड सिटीजन को अपने नेशन इज बोथ, ये जो इंटर रिलेटेड है एंड बोथ शुड वर्क इन जैसे कि फेलो फीलिंग इक्वलिटी में काम करना चाहिए ताकि एक नेशन का डेवलपमेंट हो। तो उसके बाद ही प्रपोज द फॉलोइंग स्कीम फॉर एजुकेशन। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से डिवाइड किया है वो देखते हैं। बाय फॉलोइंग ऑल हिज फिलोसॉफी, जो भी उन्होंने फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन में बोला था उसको फॉलो करते हुए ही हैड गिवन डिफरेंट स्कीम्स ऑफ फॉर एजुकेशन। तो वो देखते हैं। फर्स्ट में क्या दिया था उन्होंने, adult education of the whole community including the parents of newborn babies। means adult education को importance दिया, जो कि 35 से above अगर जो एज के 35 से above है, जो इलिटरेट है, तो उनको एजुकेशन में किस तरह से इंक्लूड किया जाए, एडल्ट एजुकेशन के अंदर लाने के लिए बोला था, फॉर द होल कम्युनिटी, देन इंक्लूडिंग पेरेंट्स ऑल्सो ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज, सो दैट सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो, देन एक्टिव प्रोसेस सेल्फ रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप हो, ये इसीलिए। उसके बाद प्री बेसिक स्कूलिंग को डिवाइड किया, स्कूल को प्री बेसिक में डिवाइड किया, वो एज लेवल क्या था 2 to 7 years का होगा। उसके बाद बेसिक स्कूलिंग कहाँ से होगा, 7 to 14 years। फर्स्ट इज सॉरी सेकेंड वन इज प्री बेसिक स्कूलिंग विच विल बी 2 to 17। उसके बाद होगा बेसिक एजुकेशन या बेसिक स्कूलिंग को उन्होंने डिवाइड किया 7 to 14 years। उसके बाद पोस्ट बेसिक एजुकेशन को डिवाइड किया 14 to 18 years। एंड जो लास्ट था यूनिवर्सिटी एंड टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन। तो ये था उनका महात्मा गांधी का स्कीम फॉर एजुकेशन। ठीक है,
यहाँ तक था महात्मा गांधी का फिलॉसफी की नॉलेज किस तरह से प्रोवाइड करना चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने एडल्ट एजुकेशन को भी डिवाइड किया, प्री बेसिक स्कूलिंग को भी रखा, देन बेसिक स्कूलिंग 7 to 14 ईयर्स, देन पोस्ट बेसिक एजुकेशन। तो ये सब कुछ क्या है उन्होंने दिया था स्कीम फॉर एजुकेशन। उसके बाद देखते हैं द सेकेंड जो थिंकर्स है वो टैगर है। कुछ कुछ चीजें महात्मा गांधी से मिलता है द फिलोसॉफी ऑफ टैगर एंड महात्मा गांधी, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन बोथ इन अ सेम क्लास। सो अकॉर्डिंग टू टैगर एन एजुकेशन सिस्टम, टैगर जी का भी हम लोग सिर्फ एजुकेशन सिस्टम ही देखेंगे, उनका एजुकेशन उनका फिलोसॉफी ऑल हम लोग सबको पता है, सो दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग ओनली द एजुकेशनल पर्सपेक्टिव। उन्होंने एम ऑफ एजुकेशन में क्या बोला था वो चीज। तो टैगर ने क्या बोला, एन एजुकेशन system should cultivate and nurture among children the ability to learn direct from nature and life। तो टैगर जी का मेन जो एजुकेशन का मोटिव ही था टू इंक्लूड द नेचुरल प्रोसेस इन द स्कूल करिकुलम या फिर एजुकेशन सिस्टम में हो, नेचर का एक डायरेक्ट पर्सपेक्टिव देने के लिए उन्होंने क्या बोला था, ही हैव एम्फसाइज्ड दैट। सो लेट अस नो इन डिटेल कि उन्होंने क्या क्या बोला था। स्टूडेंट शुड लीड अ सिंपल self-disciplined life based on the virtues of sociability, compassion and the spirit of brotherhood। एक तो है उनका नेचुरल फिलोसॉफी को उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया, फोकस दिया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि सबको स्टूडेंट को कैसा लाइफ जीना चाहिए, सिंपल सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ जहाँ पे वो सोशियबिलिटी सबके साथ मिलके रहे, कंपेशन हो एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड जो महात्मा गांधी ने भी बोला। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि महात्मा गांधी एंड टैगोर जी का बहुत कुछ सिमिलरिटीज हैं कि उन्होंने भी फेलो फीलिंग सिटीजनशिप ब्रदरहुड के बारे में बोला एंड टैगोर जी ने भी ब्रदरहुड सोशियबिलिटी के बारे में बोला है। महात्मा गांधी भी नेचर को ध्यान में फील्ड स्टडी के बारे में बोला था, क्राफ्ट एजुकेशन के बारे में, नेचर में किस तरह से एक्टिविटी बेस्ड हम लोग कर सकते, तो टैगोर जी ने भी वही चीज बोला है। तो टैगोर वाज अपोज टू द वेस्टर्न सिस्टम। उन्होंने क्या अपोज किया था, वेस्टर्न सिस्टम को, सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है, जो बुकिश नॉलेज हमको मिलता है उस चीज को, उस टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ एजुकेशन को उन्होंने क्या ही अपोज दैट सिस्टम एंड ही एम्फसाइज दैट जो भी लर्निंग बुक्स जो है वो सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग द इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल हो नहीं सकता है। मीन जो लर्निंग फ्रॉम बुक शुड नॉट ओनली बी द सोर्स ऑफ लर्निंग, सिर्फ हमको बुक से ही जो भी बुक में लिखा है वही नॉलेज मिलेगा, इस तरह का होना नहीं चाहिए। तो टैगर हैज इग्नोर्ड द कॉन्सेप्ट या फिर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया है वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन। उसके अलावा भी हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू टैगर उन्होंने जो मैंने बोला मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, एक तो है नेचर को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया, ब्रदरहुड को इंपॉर्टेंस दिया, देन मॉरल को, then spiritual। Moral and spiritual value constitutes the most important aspects of education। He believed that education should be aimed not merely to develop the intellect but the complete personality of the child। किस तरह का एजुकेशन होना चाहिए या फिर एजुकेशन को क्या एम करना चाहिए, टू डेवलप द इंटेलेक्चुअल ऑफ द मीन्स पर्सनैलिटी, कंप्लीट पर्सनैलिटी ऑफ ए ह्यूमन बींग का जो भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स होता है, ट्रेट्स या फिर हम लोग बोल देते हैं नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स, उन सब चीज को डेवलप, ऑल राउंड डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने बोला विद द हेल्प ऑफ इंटेलेक्चुअल या फिर मॉरल वे में या फिर स्पिरिचुअल वे में एक पर्सन का टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने बोला। उसके बाद ही क्रिटिसाइज वेस्टर्न एजुकेशन फॉर ट्रीटिंग द चाइल्ड एज अ रिसीवर ऑफ पैकेज इंफॉर्मेशन। उन्होंने किस वे में क्रिटिसाइज किया वेस्टर्न एजुकेशन, जो मैंने अभी बोला कि बुकिश नॉलेज को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। ही हैड जो भी उन्होंने क्या अगेंस्ट में क्या बोला है कि जो बुकिश नॉलेज होता है वो ऐसा होता है कि चाइल्ड एक क्या है, जैसे कि एक रिसीवर है, टीचर वाज द गिवर एंड उसने एक पैकेज में उसको रिसीव हो जाएगा, सिर्फ बॉक्स में ही रहेगा, उस बॉक्स में रिसीव कर लिया, जब काम आया उस बॉक्स को खोल के एग्जामिनेशन दिया, फिर उस बॉक्स को छोड़ दिया एंड ही हैड जीरो नॉलेज कि उसने क्या सीखा था, वो उसके लिए कुछ मीन्स इंफॉर्मेटिव नहीं रहता है। सो ही हैड टोल्ड दैट द चाइल्ड as a receiver of package information in a way that did not awaken his her own creativity and innate ability। तो इसीलिए पैकेज में जो मिलता है ना तो उस तरह का एजुकेशन चिल्ड्रन में क्रिएटिविटी डेवलप करेगा, ना उनमें इनेट एबिलिटीज डेवलप करेंगे। तो उन्होंने उस वे में वेस्टर्न एजुकेशन को क्रिटिसाइज किया। उसके बाद ही अपहेल्ड दैट द चाइल्ड लर्न द फर्स्ट लेसन ऑन फ्रीडम फ्रॉम नेचर, जो मैंने पहले भी बोला नेचर को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है, विच इज द बेसिक सोर्स ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज में उन्होंने क्या बोला कि जो भी हम लोगों को सीखने को मिलता है इट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर,
नेचर से आता है जो भी सीखते हैं हम लोग, इसीलिए महात्मा गांधी, एंड इसमें क्या सिमिलरिटीज है कि महात्मा गांधी ने भी बोला कि नेचर को इम्पोर्टेंस दे के हम लोग जो लर्निंग बाय डूइंग, क्राफ्ट एजुकेशन या फिर डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंक्लूड करने के लिए टेगर जी ने भी वही बोला कि फर्स्ट लेसन वी लर्न फ्रॉम आवर नेचर। उसके बाद उन्होंने बोला द आइडियल स्कूल शुड बी एस्टैब्लिश इन द मिडेस्ट ऑफ फील्ड। कहाँ पे होना चाहिए एक स्कूल, कहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, जहाँ पे फील्ड है, तो उस जगह पे इस तरह के स्कूल, मतलब एक नेचुरल इन्वायरमेंट होना चाहिए, ट्रीज है, प्लांट्स है, अंडर ओपन स्काई। एंड यस, टेगर ऑल्सो एम्फेसाइज ऑन ओपन स्काई एजुकेशन सिस्टम। इसीलिए उनका जो शांति निकेतन एंड जो विश्व भारती है उनमें क्या देखा गया है कि ओपन स्काई में मीन्स एजुकेशन सिस्टम को प्रोवाइड करते हुए या फिर लेसन को टीचर लोग लेसन को प्रिपेयर करके वहाँ पे देते थे। तो ही हैव गिवन कि कंप्लीटली ही वाज सपोर्ट ऑफ नेचुरल फिलोसॉफी के नेचर के वे से हम लोग किस तरह का स्कूल बनाना चाहिए जहाँ पे फील्ड, ट्रीज, प्लांट अंडर ओपन स्काई एंड फार रिमूव फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट, थोड़ा दूर होना चाहिए जहाँ पे घर है उनसे, ताकि कुछ भी डिस्टर्ब ना हो स्टूडेंट्स के एजुकेशन में। सो जो मैंने अभी बोला शांति निकेतन के बारे में, ही फाउंडेड द आश्रम स्कूल एट शांति निकेतन इन 1901 व्हिच एम्फसाइज ऑन नॉन डुअलिटी, अद्वितीयता इन द डोमेन ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज में, नॉलेज गेन करने में उन्होंने नॉन डुअलिटी कॉन्सेप्ट को, अद्वितीयता कॉन्सेप्ट को फोकस किया, जिसमें क्या क्या डोमेन्स इन्वॉल्व होते हैं। द डोमेन ऑफ फ्रेंडशिप फॉर ऑल एंड फुलफिलमेंट ऑफ वंस ड्यूटी विदाउट कंसर्न फॉर द अदर्स। एक तो है फ्रेंडशिप फॉर ऑल एंड द नेक्स्ट वन इज जो डुअलिटी में आएगा वो है फुलफिलमेंट ऑफ वंस ड्यूटीज विदाउट कंसर्न फॉर अदर्स आउटकम। पहले तो जो ब्रदरहुड के बारे में उन्होंने बोला, सबके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रहना चाहिए सबका, एंड नेक्स्ट वन इज फुलफिलमेंट ऑफ वंस ड्यूटीज। ड्यूटीज जो भी है अपना ड्यूटीज वो करते जाना है विदाउट थिंकिंग अबाउट द आउटकम, कि आउटकम क्या निकलेगा, क्या लोग सोचेंगे, इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो ये भी थोड़ा सिमिलर है महात्मा गांधी के साथ। उन्होंने भी क्या बोला, ब्रदरहुड जो भी उस चीज के बारे में महात्मा गांधी ने भी बोला एंड टैगर जी ने भी बोला। तो हियर एजुकेशन वाज कंबाइंड विद डिसिप्लिनिंग ऑफ द सेंस एंड वंस ओन लाइफ। तो टैगर जी का क्या था, विद द हेल्प ऑफ सेंस, विद द हेल्प ऑफ डिसिप्लिन एंड खुद अपने लाइफ को किस तरह से डेवलप कर सकेंगे, उस दो कॉन्सेप्ट को उन्होंने मर्ज करके एजुकेशन सिस्टम में दिया है, कंबाइनिंग विद डिसिप्लिन एंड सेंस। उसके अलावा भी टेगर जी ने क्या बोला वो देखते हैं। करिकुलम कैसा होना चाहिए, द करिकुलम शुड बी डेवलप्ड बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टुगेदर। इट शुड बी बेस्ड ऑन द नीड्स, मीन्स टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर करिकुलम को डेवलप करना चाहिए, ताकि टीचर्स स्टूडेंट्स का नीड्स समझ सके एंड विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स नीड्स द करिकुलम शुड बी डेवलप। इसीलिए अभी जो करिकुलम डेवलप या फिर करिकुलम का जो कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे वहाँ पे वी विल फाइंड दैट नाउ ए डेज एलुमिनी का जो है, एलुमिनी से सजेशन मांगा जाता है इन टर्म्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो ये क्या है, हम लोग फिलोसॉफी, हिस्ट्री का जो फिलोसॉफी है, थिंकर्स जो बोल रहे हैं एजुकेशन में, हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो टेगर हैज बिलीव दैट द करिकुलम होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ बाय टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स बोथ। उसके बाद डिस्कशन एज अ मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज। हम लोगों को जो टेगर का व्यू देख के पता चला है कि ईच एंड एवरी पर्सन शुड गेट अ चांस, सब लोगों को चांस देना चाहिए टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हर सेल्फ। तो इन टेगर्स फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन डिस्कशन मेथड को इम्पोर्टेंस दिया गया टू डिलीवर द नॉलेज, जहाँ पे बच्चे या फिर सीनियर स्टूडेंट्स जूनियर को सिखाएंगे, जूनियर स्टूडेंट अगेन जो नया आएंगे उनको सिखाएंगे। तो ये क्या मेथड है, डिस्कशन मेथड, एंड दे आर लर्निंग बाय देमसेल्फ आल्सो एंड टीचिंग टू देयर यंगर्स आल्सो। सो दिस discussion mode of Tagore has helped in the development of education. उसके बाद the last one is the book should serve as a mere supplement to knowledge acquired through life situation and independent thinking. बुक क्या होना चाहिए, सिर्फ एक सप्लीमेंट की तरह होना चाहिए, ना कि सिर्फ बुक में ही निर्भर होना चाहिए सबको। सो दैट्स व्हाई ही हैव टोल्ड दैट बुक शुड बी एज अ सप्लीमेंट होना चाहिए, ना कि पूरा एजुकेशन हमको सिर्फ बुक से ही मिलेगा, इस तरह का कॉन्सेप्ट ही हैज इग्नोर्ड। सो विश्व भारती में भी उन्होंने इस कॉन्सेप्ट जो उनका एजुकेशनल थॉट है, एजुकेशनल फिलोसॉफी है, उसको इम्प्लीमेंट किया एंड ही है गिवन, जैसे कि अभी भी
ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन जो है विश्व भारती, उसमें हम लोग देख सकते हैं, या फिर जो इंटरनेट में भी मिल जाएगा आप लोगों को। वहाँ पे हम लोग कला भवन, जैसे कि द स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स देखने को मिलता है। एंड जो और भी दूसरा है संगीत भवन, जहाँ पे द स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड डांस के बारे में सिखाया जाता है। सो टैगोर एंड महात्मा गांधी बोथ का जो आइडियाज था एजुकेशन, इट हैज डेवलप्ड एंड इट हैज, जैसे कि बहुत कुछ उन्होंने दिया है, एंड बहुत कुछ सीखना बाकी है टू टेक फ्रॉम देयर फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन। आई होप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक।